मुरादाबाद जनपद के ब्लॉक छजलैट की ग्राम पंचायत कुचावली में जिला उद्यान अधिकारी गया प्रसाद की अध्यक्षता में उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह की उपस्थिति में जिला उद्यान अधिकारी गया प्रसाद ने कार्यक्रम में उपस्थित किसानों को गेहूं एवं धान एवं सब्जियों की फसलों के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि किस खेती में कितने समय कितना और कौन सा खाद प्रयोग करना चाहिए और खेती में बुआई के समय किस फसल की किस समय बुआई करनी चाहिए और कौन सी फसल में कितना बीज खेत में डालना चाहिए, कम पानी से कैसे अपनी फसलों को तैयार करें। ये भी बताया गया कि कौन सी खेती में सिंचाई के समय कितना पानी खेत में मौजूद रहना चाहिए। उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के कर्मियों ने किसानों को फसलों के बारे में तरह तरह की जानकारी दी। आज हम यहाँ पर जो है गन्ना की फसल में ड्रिप इरिगेशन लगाने के लिए यहाँ पर 100 लोगों की ट्रेनिंग का प्रोग्राम करा रहे हैं। ये 100 लोग गन्ना किसान ही होते हैं, लेकिन आमंत्रित मैंने सबको किया है, लेकिन बेसिकली जो है 100 लोगों के हमारे टारगेट थे, उसके लिए गन्ना किसानों को हमने यहाँ आमंत्रित किया है। उनका प्रशिक्षण कराएंगे कि ड्रिप सिंचाई सिस्टम लगाने से गन्ने को क्या फ़ायदा होगा। इस संबंध में हमारे इंजीनियर्स भी कंपनियों के आए हैं कुछ, तो वो भी अपनी बात करेंगे। और यहीं पर किसानों को गन्ने में ड्रिप लगाने के लिए उनका रजिस्ट्रेशन भी कराया जाएगा। रजिस्ट्रेशन की भी व्यवस्था है, रजिस्ट्रेशन भी कराया जो किसान लगाना चाहते हैं। और इस योजना के अंतर्गत जो 2 हेक्टेयर तक के किसान हैं उनको 90% छूट है, और जो 2 हेक्टेयर से ज़्यादा के किसान हैं उनको 80% छूट है। 10% या 20% ही किसानों को देना है, शेष गवर्नमेंट बियर करेगी। अब वैसे देखो, अगर सर्वे रिमोट सेंसिंग से हो तो उसमें आंकड़े बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाते हैं कि कितनी क्षेत्रफल में गन्ना है, कितने में धान है, कितने में गेहूं है, कितने में आलू है, कितने में सब्जियां हैं, वो सब आ जाता है। ये रिमोट सेंसिंग के बगैर सर्वे एग्जैक्टली हो पाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि हर विभाग अपने अपनी फसल का सर्वे करता है। सभी लोग पूरे फसलों के सर्वे नहीं करते हैं। एक रिमोट सेंसिंग संस्था है जो सभी फसलों का सर्वे करती है। जब घर बैठ के सर्वे करेंगे तो कैसे टैक्स होगा? जी, अब ऐसा है, हर डिपार्टमेंट अपनी फसल का ही तो करेगा ना, और बाकी सर्वे के संबंध में ये रिमोट सेंसिंग के आने संस्थाओं का काम है। इसके संबंध में हम बहुत कुछ नहीं, हम केवल अपनी फसलों के संबंध में बता सकते हैं। इस मौके पर जिलाधिकारी मानवेंद्र सिंह ने कहा कि जिला उद्यान विभाग की ओर से कार्यक्रम आयोजित किया गया है। लक्ष्य ये है कि कम पानी में हमारी फसल अच्छी पैदा हो, पानी का इस्तेमाल कम हो। यहाँ पर काफी संख्या में संभावित लाभार्थी आए हैं जिन्होंने आवेदन कर रखा है। इस स्कीम के तहत किसान के खेत में सिस्टम विकसित किया जाता है। 2 हेक्टेयर से कम जमीन वाले लाभार्थी किसान जो पात्र पाए जाते हैं तो किसानों को सरकार द्वारा 90% सब्सिडी दी जाएगी और ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। अगर जिन किसानों के पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है तो ऐसे लाभार्थी किसानों को 80% की सब्सिडी प्रदान की जाएगी और किसान कम पानी से अपनी फसलों की सही से उगाई कर सकते हैं। पर जिला उद्यान विभाग की तरफ से कार्यक्रम आयोजित किया गया है, पर ड्रॉप मोर क्रॉप। लक्ष्य यह है कि कम पानी में हमारी फसल अच्छी पैदा हो, पानी का कम वेस्टेज हो। यहाँ पर काफ़ी संख्या में संभावित लाभार्थी लोग आए हैं जिन्होंने आवेदन कर रखा है। इस स्कीम में ड्रिप इरिगेशन सिस्टम को विकसित किया जाता है किसान के खेत में। जो किसान जिनकी ज़मीन 2 हेक्टेयर से कम है और वो पात्र पाए जाते हैं, इस पात्रता उनका सिलेक्शन होता है, तो उनको 90% की सब्सिडी मिलते हुए ड्रिप इरिगेशन सुविधा उपलब्ध कराएगी। इसी प्रकार जिनके पास 2 हेक्टेयर से अधिक भूमि है तो उनको 80% से की सब्सिडी दी जाती है। तो बहुत अच्छी स्कीम है। यहाँ पर उस स्कीम को कैसे लॉन्च किया जाएगा, कैसे उसका लाभ किसानों को मिलेगा, उसके बारे में प्रशिक्षण दिया जा रहा है और जो संभावित लाभार्थी हैं वो यहाँ पर बैठे हुए हैं। इसी कार्यक्रम में यहाँ पर सर उद्यान विभाग से और क्या सहायता दी गई किसानों को? निरंतर कई योजनाएं उद्यान विभाग द्वारा चलाई जाती है, समय समय पर उनको उसका भी लाती है। अच्छा सर, दीवान मिल के पेमेंट को लेकर बात कही गई, लेकिन जो अभी गन्ना अधिकारी ने मुझे बताया कि 26 नवंबर तक का भुगतान कर दिया गया है और जिस प्रकार दूसरी चीनी मिल भुगतान कर रही है उसी तरह ये भी भुगतान करें। इसके लिए हम बैठक करेंगे और भविष्य में ये व्यवस्था सुनिश्चित। अच्छा, मिल चलने में जो समस्या आ रही है, किसानों को परेशानी हो रही है, उससे क्या करें?
किस तरह की परेशानी, जो भी परेशानी तो वो उसको हम लोग एडजस्ट करते हैं, उसका समाधान निकालते हैं। किस तरह की समाधान, अभी तो मुझे नहीं ऐसी सर, नहीं चल रहा सही से, किसानों को गन्ना नहीं आ पा रहा। मैं इसकी समीक्षा करती हूँ।